बिहार में वैकेंसी देखा जाए तो शिक्षक भर्ती को है, बीपीएससी का है, टीआरई 4 आने वाला है। उसके बाद जब आप देखिएगा तो सीजीएल में एक है, सचिवालय सहायक को लोग मिनी आईएएस भी बोलता है। ये सब के बारे में हम आपको एक एक लाइन बताते हैं। एक लाइन बताइए। जैसे बीपीएससी टीचर में हमारे कैंपस से हमको लगता है कि हमारे नजर में जो बच्चे जुड़े हैं, हम लोग एडवर्टाइज पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़े उसमें 500-600 तो मैंने हम जानते हैं जिसका टीचर में सिलेक्शन हुआ है। 500-600 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। अभी पूरे देश में जाइएगा तो इतना बड़ा क्लासरूम शायद ऑफलाइन में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी ये मेरा बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे थे कि थोड़ा ऑफलाइन का नजारा दिखाइए, कितना संख्या विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या कुछ चलता है। और अभी हम बीके गुप्ता कैंपस में है और यहाँ पे देखिए सभी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। कोई एसएससी वाले मिल जाएंगे, कोई बीपीएससी टीचर वाले भी मिल जाएंगे, कोई स्टेट वाले, सभी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं। विशेष करके जो भी ये बच्चे मिलेंगे आपको, एसएससी सीजीएल वाले भी मिलेंगे, एसएससी एमटीएस वाले भी मिलेंगे। सब कुछ जानेंगे, एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। सबसे ज्यादा समस्या लड़की लोग में ये रहता है कि मैथमेटिक्स कमजोर है, उसके लेकर क्या करें, मैथ को कैसे तगड़ा करें, उसको लेकर क्या करें, उस पर ही बातचीत करेंगे। जो गांव देहात से लोग आते हैं, देखिए लड़की लोग का नाम लिए तो सब लोग हंसने लगी, लेकिन गांव की महिलाओं को यह समस्या रहता है मैथमेटिक्स में लेकर, इसलिए मैंने सोचा कि उस पर ही बातचीत करेंगे। मेरे साथ गुप्ता सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम एग्जाम टूर के जितने भी दर्शक हैं उनको स्वागत करना चाहते हैं, अपने कैंपस के बारे में बताना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई होता है। सर, बच्चे से भी हम पूछेंगे क्योंकि आप तो अच्छे से पढ़ाते हैं, बच्चे को कितना समझ में आता है ये भी हम उन लोगों से बातचीत करें। सर, मैथमेटिक्स को लेकर, क्योंकि जब भी एसएससी का तैयारी करें तो एसएससी वाले तो बच्चे नए रहते हैं, तैयारी कर लेते हैं, लेकिन अभी जो टीचर की वैकेंसी है, या आप चले जाइए बिहार में बहुत सारा बीएसएससी इंटर लेवल है, सीजीएल आने वाला है, इन सारे वैकेंसी में भी मैथमेटिक्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यदि मैथ्स आपका सही है तो 100 में 100 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। जीएस कितना भी पढ़े 100 में 100 नहीं बना सकते हैं। सर, क्या कुछ ध्यान दे मैथ में, कैसे करें ताकि बेहतरीन हो जाए थोड़ा सा? देखिए, मेरा मानना है कि सबसे पहले तो बेसिक हम लोग को बढ़िया से करना चाहिए। जैसे इन लोग से पूछिएगा तो इन लोग को सबसे पहले बेसिक का क्लास लेते हैं और हम लोग जोर से एकदम स्टार्ट करते हैं। क्या जी बाबू? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जोर से स्टार्ट करते हैं। कैसे स्क्वायर स्पीड में करें, हाउ टू स्क्वायर फास्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई फास्ट, हाउ टू क्यूब फास्ट, कैसे क्यूब करें, स्क्वायर करें, ये सब सेकंड्स में हम लोग करते हैं। तो बेसिक अगर अच्छे से किया जाए और उसके बाद से कुछ चैप्टर अर्थमेटिक में है, लाइक परसेंटेज पे हम लोग बहुत मेहनत किए। क्या जी? तो पूरा इंडिया में हमको लगता है, ऐसे ही तो बोलेंगे तो फिर कहेंगे आप नहीं बोल सकते हैं। पूरे इंडिया में हमको लगता है कि जितना क्वेश्चन हम करवाए होंगे ये लोग, बच्चा लोग बताएंगे ये लोग, कोई करवाया है जितना, उतना क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। तो हमको लगता है कि केवल परसेंटेज में 31 टाइप, माने केवल परसेंटेज में 31 टाइप आपको मिलेगा। वैसे ही हर चैप्टर, अभी हम लोग का जैसे बोर्ड पे देखिएगा, देखिए सामने वहां पे जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इस बैच में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितना टाइप है जी? 40। कितना टाइप है? 40 टाइप। यस सर, अलग अलग 40 टाइप पढ़ाए तो कब कई सारा क्वेश्चन टाइप में तो 20-20, 10-10 भी बताए होंगे। जी सर, पहले इजी था, फिर मीडियम, फिर हार्ड नेचर टाइप का। क्या लेवल था, कैसे लेवल वाइज चले सर? लेवल पहले बेसिक से हाई लेवल चल रहा है। पहले बेसिक 3-4 दिन क्लास हुआ, उसके बाद हाई लेवल से। सर, ये जो 40 टाइप होता है, किसी भी विद्यार्थी को यदि सबसे पहले एक टाइप दे दिया जाए तो नहीं बन पाता होगा। क्या क्या टाइप को कैसे कैटेगराइज किए हैं? टाइप, देखिए टाइप कैटेगराइज करने का सिंपल कंसेप्ट है ना कि हम लोग मेरा जो मटेरियल है उस पर हम बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं कि एक टाइप में एक ही तरह का क्वेश्चन मिलेगा, मात्र एक ही तरह का। और मेरा मानना है कि कोई भी क्वेश्चन बनाना है ना तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का रहस्य सोचिए। रहस्य माने वो किस प्रॉपर्टी पे बनेगा, और एक प्रॉपर्टी का अगर क्वेश्चन है तो उसको एक कैटेगरी में रखिए ताकि बच्चों को समझना आसान हो। और एक कैटेगरी का क्वेश्चन में अगर मान लीजिए हम 10 क्वेश्चन रखें तो 10 का लेवल अलग रहता है। सबका अलग अलग लेवल? क्या जी, सबका लेवल अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम इजी आएगा जी। क्या जी? क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। सब में कुछ नया बात रहेगा सीखने के लिए। माने 10 का 10 टाइप 1 में है, लेकिन टाइप 1 में 10 कैटेगरी का है। सर, मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो आपको देख रहे हैं, नया है, गांव से आना चाहते हैं, या घर पर ही बैठकर पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स शुरुआत कर रहे हैं, या बार बार एग्जाम दे रहे हैं, मैथ्स के कारण वो असफल हो जा रहा है। ये भी होता है बहुत सारे विद्यार्थी में। क्या कुछ 4-5 पॉइंट बताइएगा जिसके कारण उनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा बेहतर हो जाए?
देखिए मेरा मानना है कि अगर जैसे जीके जीएस है, थोड़ा सा सब्जेक्ट की बात करते हैं, जीके जीएस या इंग्लिश, तो ये सब सब्जेक्ट तो आप कितना पढ़ेंगे लेकिन भूल जाएंगे। जीके जीएस पढ़ेंगे भूलेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे भूलेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स हमको लगता है कि थोड़ा सा बेसिक माने टीचर के बातों को ध्यान से सुना जाए, कि जैसे हम बोल रहे हैं कि इसका मान ये होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है, तो हमेशा होगा, और उससे जहां क्वेश्चन आएगा वहां बनेगा ही। तो मैथमेटिक्स में फुल स्कोर करना बहुत आसान है, उसके लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, थोड़ा सा टीचर का बात को सुनिए, बाकी स्कोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कई सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि जो विद्यार्थी अभी टीचर वाला है, सबसे अधिक बिहार में वैकेंसी देखा जाए तो शिक्षक भर्ती को है, बीपीएससी का है, टीआरई 4 आने वाला है, उसके बाद जब आप देखिएगा तो सीजीएल में एक है, सचिवालय सहायक को लोग मिनी आईएएस भी बोलता है। ये सबके बारे में हम आपको एक एक लाइन बताते हैं। लाइन बताइए। जैसे बीपीएससी टीचर में हमारे कैंपस से हमको लगता है कि हमारे नजर में जो बच्चे जुड़े हैं, हम लोग एडवर्टाइज पे ध्यान नहीं देते हैं, तो जो भी बच्चे हमसे जुड़े उसमें 500-600 तो मैंने हम जानते हैं जिसका टीचर में सिलेक्शन हुआ है, 500-600 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि पूरे पटना में इतना बड़ा कैंपस हम ही लोग का चलता है, और आज से नहीं 2015 से 1500 का बैच हम चलाए हैं। आप बच्चा लोग पढ़ता है, 1 साल 2 साल बाद बच्चों का रिजल्ट होता है, तो टीचर का जितना टीआरई 1.0 हुआ था, टीआरई 2.0 हुआ था, टीआरई 3.0, तो उसमें हर में सैकड़ों बच्चों का रिजल्ट हुआ है, और बहुत बच्चे तो मिले नहीं है, इसलिए हम 500-600 ही बोले हैं। अगर सब लोग मिलेंगे तो शायद हम संख्या काउंट नहीं कर सकते हैं। टीचर, अब इंस्पेक्टर के बारे में बताते हैं, सीजीएल के बारे में। ज्यादातर बच्चे पटना में हमसे जुड़ते हैं सीजीएल एसएससी के बारे में, तो एसएससी में हमको लगता है कि कोई ऐसा, पटना आप चले जाइए, इनकम टैक्स में चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, जहां जाएगा हर डिपार्टमेंट में 5 गो 4 गो इंस्पेक्टर या टैक्स असिस्टेंट हमारा मिल जाएगा, पूरा ऑल ओवर इंडिया की बता रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया। और ये चीज जो हम बता रहे हैं ना, ये अगर आप कभी हमारे साथ चलेंगे, कभी चलिए हम लेके चलते हैं आपको पटना, ये जो दिन कौन सा है टैक्स, छूट मिलता है कि नहीं टैक्स वगैरह में आपको? छूट तो देखिए सरकार को तो मैंने टैक्स देना ही चाहिए, लेकिन अब बच्चे जो जाते हैं वो लोग अपने काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो लोग हमको कोऑपरेट बहुत करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। जो भी बच्चे यहाँ से सेलेक्ट है कोऑपरेट करते हैं, लेकिन टैक्स उनके हैंड में नहीं है, तो वो लोग बेचारे क्या करते हैं, सहयोग देते हैं, बहुत सहयोग देते हैं। तो ये हो गया एसएससी के बारे में। रेलवे में देखिए मैथ का बहुत बड़ा रोल है। जी। पूरे रेलवे के वैकेंसी की बात किया जाए, आप लोग भी सुनिएगा ध्यान से, तो आप लोग को बहुत नॉलेज मिलेगा। जैसे कि रेलवे के वैकेंसी में देखा जाए तो मेनली 3 चीज का इंपॉर्टेंस है। अब किसी से पूछिएगा, कोई बच्चा सिलेक्शन लिया है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स जी, क्या जी? उसके बाद दूसरा नंबर में रीजनिंग, और तीसरा नंबर में आता है साइंस। साइंस का क्वेश्चन कभी बनेगा और कभी नहीं बनेगा। पिछला बार जब एनटीपीसी का वैकेंसी आया था तो पूरे पटना में सबसे ज्यादा अपने कैंपस से इसलिए रिजल्ट हुआ था क्योंकि मैथ जो हम पढ़ाए थे वहीं आया था। रीजनिंग जो बच्चा जहां पढ़ा था वहां से आया था। रीजनिंग आसान होता है, सब कोई बनाता है। लेकिन पिछले बार एनटीपीसी में ग्रुप डी में क्या किया था कि लोग थ्योरेटिकल पढ़ के गए थे और क्वेश्चन आ गया था न्यूमेरिकल। आप कोई बच्चा सेलेक्ट होगा तो उससे मिलेगा, हमसे तो बहुत बच्चा मिलता था, बताता है। तो वो लोग न्यूमेरिकल साइंस बना नहीं पाया था और नहीं बनाया था, लेकिन जिसका मैथ अच्छा था, रीजनिंग अच्छा था, फाइनली वो जो था मेरिट में कन्वर्ट हो गया था। तो इसलिए हम कहेंगे कि रेलवे में भी मैथ का बहुत बड़ा रोल है, अपने कैंपस से होता है। तो ये सब एग्जाम है। बिहार में जैसे बिहार एसएससी में पिछले बार लोगों को पता होगा शायद, सीजीएल वाला में सीजीएल 3 में, बिहार सीजीएल 3 में अपने कैंपस से 27-28 लड़का लड़की मिलाकर हमसे आके मिला है यहाँ पे। अब वीडियो भी डालेंगे, वीडियो भी कुछ होगा अपने यूट्यूब पे। तो 27-28 एज एएसओ, एएसओ समझ रहे कितना बड़ा पोस्ट होता है, उसमें अपने बच्चे सचिवालय में है। पटना हाई कोर्ट में चले जाएंगे तो मतलब मैक्सिमम वहां पे जो सेक्रेटेरिएट में पोस्ट है, मतलब हाई कोर्ट की बात बता रहे हैं, तो सब बच्चे हमसे पढ़े। सर, एक विद्यार्थी लोग का ये क्वायरी रहता है, जैसे उनका सिलेबस पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, रिवीजन को लेकर तो अपने मन से भी रिवीजन करते हैं, लेकिन कई सारे लोग, जब मैं आ रहा था तो अभी पटना में ही देखें या अन्य जगह पर भी देखें, कोई सुविधा नहीं होता है कि कोई एक प्रॉपर बुक हो और जिसको किसी शिक्षक के गाइडलाइन में, वो चाहे होमवर्क के रूप में हो या किसी तरीका से उसको समाप्त किया जाए। तो इस टाइप से कोई बैच वगैरह आपके पास हो तो उसके बारे में भी थोड़ा हम 2 मिनट समय में इस चीज को हम समझाते हैं, तो आप लोग भी सब लोग ध्यान से सुनिएगा। और सभी दर्शक को, जो भी बच्चे मतलब जुड़े हैं, आप लोग भी ऐसे तैयारी करें। देखिए, कहीं भी अगर कोचिंग करना चाहते हैं, बिना कोचिंग किए हुए भी अगर काम चल जाए तो मतलब बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कोचिंग करना चाहते हैं तो कहीं एक जगह ऐसा पढ़िए ना, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, कि एक जगह बढ़िया से पढ़ लीजिए
समय लगेगा लेकिन जिंदगी में फिर भूलिएगा नहीं या दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आजकल के बच्चों का एक प्रॉब्लम है ना कि बच्चा जो होता है समय बचाने के लिए कभी लेता है उसका कोर्स, कभी उसका कोर्स, कभी उसका कोर्स, ऐसे नहीं, थोड़ा समय ज्यादा लीजिए, 9 महीना नहीं 12 महीना लग जाए, लेकिन 12 महीना में एक बार बढ़िया सा हर टाइप, जैसे हम लोग का टाइप वाइज चल रहा है, नेचर वाइज, अब इसमें 6 नेचर पढ़ाया, अभी टाइप 26 चल रहा है, क्या चाहिए, तो 6 नेचर है, तो एक बार बढ़िया से समय लेकर पढ़ लीजिए। और उसके बाद से जो सर का नोट से जहां जहां कंसेप्ट लिखा हुआ है, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो लिखते हैं कंसेप्ट, और नोट लिखवाते हैं, नोट में हम ऐसा ऐसा भी नोट लिखवाते हैं, जैसे अभी रिवीजन करवा रहे थे लोग का कि जब a+b बराबर 90 डिग्री हुआ, समझ में नहीं आए, माने समझ में नहीं आए, अब बताइए समझ में आए तो बनेगा ही, नहीं जब समझ में नहीं आए तो a+b बराबर 90 है तो क्या पुट करें 45, जब a+b बराबर 60 दिखे या समझ में नहीं आए तो क्या पुट करें 0 60, तुरंत बन जाएगा, हार्ड शार्ट क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा आपका। तो ये चीज है कि आई टच भी बता देते हैं, देखिए और आंसर कीजिए, आंसर दीजिए। तो उसमें कि कंसेप्ट जहां जहां कॉपी में लिखा है ना उसको एक रिवीजन करिए और दो को क्वेश्चन बनाइए। और हमको लगता है कि जैसे पटना में क्या है कि अभी बहुत बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं और इंडिया में सबसे बढ़िया एग्जाम एसएससी कहलाता है, बाकी तो सब एग्जाम देखा जाए तो उसके नीचे है, यूपीएससी को छोड़कर बोल रहा है, ठीक है। तो अगर एसएससी के तैयारी करने वाले बच्चों को एक मैसेज हम देते हैं कि एसएससी का तैयारी करने वाला कोई भी लड़का दिल से तैयारी करेगा तो बेरोजगार कभी भी नहीं लौटेगा, कभी नहीं लौटेगा, बेरोजगार कभी भी नहीं लौटेगा। इसका रीजन क्या है कि एसएससी का लेवल बहुत अच्छा होता है। एसएससी का अगर आप तैयारी कर लिए तो रेलवे में जाकर बैठ, हमारा बहुत बच्चा इस वक्त बैठा है एसएससी का तैयारी कर रहा था, और जाके खाली देखने के लिए दिया पेपर 86 नंबर टेक्नीशियन में, अब बता रहा था उसके लॉज में बहुत लड़का केवल रेलवे का तैयारी कर रहा था, किसी का 72 है, किसी का 70 है, तो सिलेक्शन किसका होगा? हमारा अपना लगभग 12-15 साल का अनुभव है, 1.5 लाख लड़का ऑफलाइन में हमसे पढ़ा होगा, 1.5 लाख पढ़ा हुआ है। तो हम उस अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि जो एसएससी का तैयारी कर लिया उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, वो कोई ना कोई ना जॉब ले लेगा, चाहे बिहार में जॉब लेगा, चाहे कहीं ना कहीं लेगा, बिल्कुल ले लेगा। तो ये चीज है। तो हम बुक के बारे में बता रहे हैं, हाँ बुक के बारे में, हाँ रिवीजन अगर करना हो तो एसएससी का जो बुक है उसके लिए अभी हमको जो बुक समझ में आएगा, हालांकि पिनेकल का बुक आप नाम सुने होंगे, पिनेकल, तो पिनेकल का बुक में हम अभी कल भी क्वेश्चन देख रहे थे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, अनवांटेड क्वेश्चन नहीं है, पतला बुक है, ज्यादा मोटा नहीं है, ऐसे बच्चा लोगों को तो इन लोगों को तो मोटा ही लगेगा आप लोगों को, लेकिन वो बुक है कि 5 साल का उसमें पीवाईक्यू दिया है, उतना बना लीजिएगा ना तो बहुत अच्छा एगो आपका रिवीजन हो जाएगा। क्या मतलब वो बुक यदि जो एसएससी वाले हैं वो भी बना सकते हैं, रेलवे वाले हैं वो भी बना सकते हैं, अन्य सभी एग्जाम वाले बना? देखिए जिसको भी मैथ स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले तो ये बात पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बिहार के कोई एग्जाम का हो, अलग नहीं होता है। ये अलग अलग टीचर अलग अलग बैच देते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता इसकी जरूरत है। एक बार फाउंडेशन कीजिए, अब पिनेकल बुक को 4-5 बार बना लीजिए, 4-5 बार। कब से दे रहे हैं आप? मेरा बैच भी परसों आ रहा है, ठीक है ना। पिनेकल का 21 तारीख से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम लोग बहुत ऑनलाइन में भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग का एक प्लेटफॉर्म है एग्जाम मंत्रा, तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं मात्र 499, ऐसे 999 हम लोग रखे थे, लेकिन ऑफर अभी 3 दिन तक चला था, लेकिन चूंकि आज आपके माध्यम से बच्चे जुड़ते हैं तो 499 में वो लोग भी एडमिशन ले लेंगे, ठीक है ना। ऑफलाइन में कोई पटना में है तो अगर करते हैं तो कितना था, शायद 751 था, हाँ 751 था। पहला ऐसे आप शिक्षक हैं जो अपना फी भी सही से आपको मालूम नहीं रहता, बाकी सब लोग रटे रहते हैं। फी वो जो भी है ना सही देखता है, हमारे सामने हिसाब भी नहीं देखते हैं। और मेरे कोचिंग का ये है रियलिटी कि हम सामने देखते भी नहीं कितना हिसाब होता है, क्या होता है, बस हम पढ़ाते हैं चले जाते हैं। बाद में हमको पता चलता है कितना हिसाब हुआ, कुछ गड़बड़ी करते होंगे तो सर जी करते होंगे इसमें। वही ईमानदारी का नतीजा है अभी क्लासरूम आप। नहीं वो बहुत अपने तरफ से स्टाफ लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनसे हम खुश हैं, सभी स्टाफ से खुश रहते हैं, ठीक है ना। पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी सर। मतलब सर है इसलिए नहीं ना? नहीं सर, पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, समझ में आता है। जिनको बोलना है वो हाथ उठा सकते हैं और बोल सकते हैं, और लोगों से बातचीत करेंगे, महिला लोग से भी बातचीत करेंगे, नहीं तो बोलेंगे क्या कुछ बोलिएगा, क्या कुछ बोलिएगा, बोलिए कैसा लगता है सर का क्लास? सबसे तो बताते हैं कि बीके सर जो मैथ के बारे में, जो मैथ हम लोग को पढ़ाते हैं सर, इनके कंसेप्ट जो होता है वो बेसिक से स्टार्ट होता है। कहने का आप पढ़ रहे हैं सर के पास? ऐसे तो हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, बस ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता था मेरे घर में मतलब शादी वगैरह था, इसके वजह से मेरा ये छूट गया था, इसके वजह से हम यहाँ पे बैकअप क्लास कर रहे हैं। ऐसे मेरा सिलेबस कवर हो चुका है। अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, आप क्या कुछ कहिएगा बंधु, कैसा लगता है क्लास?
हमको अच्छा लगता है आपको सर। अच्छा लगता है? जी। अभी हम नए बच्चे हैं, मतलब बेसिक क्लास किए हैं। हाँ। परसेंटेज में लगभग 500-600 क्वेश्चन कराए हुए हैं। 600? जी। हाँ, अभी इतना आ बुक जाता यहाँ पर ही है। हाँ, हाँ बुक यहीं पे है। हाँ, लगभग 150 में दिए हैं। हाँ, उसे बनाते हैं तो बनाते क्वेश्चन हैं, बन जाता बन है। जी सर। बनावटी कुछ नहीं ना? नो नो, कुछ नहीं। क्या कहिएगा जो आपको देख रहे हैं उन लोग? क्या कुछ बोलिए? आइए पढ़िए, मजा लीजिए। मजा अच्छा लगता है। मैथ्स समझ कैसा में लगता आता है? हाँ, समझ में आता डर है नहीं ना सर। लगता है? नहीं नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं। बेस अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ हाँ, सर डर अच्छा नहीं है? नहीं। हाँ। एसएससी का लेवल के जैसा पढ़ाते हैं कि नहीं? एसएससी का जो लेवल होता है, हाँ, सेट उट बनाती है तो बनता है? अभी तो नहीं बना रहे। अभी नहीं बना रहे? नहीं। जैसे जो चैप्टर समाप्त कर दिए सर, वैसा क्वेश्चन उस लेवल का क्वेश्चन बनता है या नहीं? हाँ, बन जाता बन जाता है। हाँ। चलिए और एक दो लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ है, कैसा रहता है सर का क्लास? बहुत अच्छा रहता बहुत है। अच्छा पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्या क्लियर। क्या आप पढ़ी हैं? अभी मैं परसेंटेज पढ़ी हूँ हाँ। और प्रॉफिट लॉस पढ़ी हूँ और एडवांस में ये अलजेब्रा पढ़ रही हूँ। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का क्लास चल रहा है। जो लड़की डर जाती है मैथमेटिक्स में, उनको क्या कहिए? बहुत सारे लोग डर जाते हैं, मैथ्स का नाम सुनते ही डर जाते हैं। नहीं, डरना नहीं है, बस वो माइंड मेकअप होता है कि मैथ्स है, कुछ ऐसा है नहीं। सब कुछ अच्छा है सर, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर। इवन फेस एक्सप्रेशन से सर समझ जाते हैं, बच्चों को समझ आया है नहीं उसको दोबारा रिपीट डाउट कर। बताते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए लास्ट लेंगे इन लोग से, ये लोग बैठे हुए हैं, कैसा रहता है लेवल सर का, क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका और प्रश्न का लेवल? सर का लेवल ऐसा रहता है हाँ। कि आप अगर सर का सिर्फ पीडीएफ बना ले रहे हैं हाँ। तो आप इससे मतलब जितने अरिथमेटिक जिसमें पूछता है उस सब आपसे हो जाएगा। और जैसे सीजीएल का मैंने वो किया है तो सीजीएल का लेवल यहाँ पे है, लेकिन सर उससे भी हाई पढ़ाते हैं। मैंने कंपेयर किया है तो मुझे पता चला। कंपेयर आप की है? हाँ, मैंने बनाई हुई हूँ, पीवाईक्यू वगैरह सब बनाया हुआ, तब मुझे पता चला कि एसएससी का जितना क्वेश्चंस है पीवाईक्यू में उससे हाई लेवल का सर का क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। डाउट कैसे, डाउट किसी को हो जाए तो फिर दोबारा? अगर सपोज यहाँ पे डाउट हो रहा है तो आप सर से पूछ सकते हो, जब सर बता रहे हैं तब भी डाउट हो रहा है तो सर से ऑफिस में मिल लीजिए। तो जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। देख लीजिए ये वीके गुप्ता सर का क्लासरूम था। आज मैंने सोचा कि इनका सर का इंटरव्यू किया जाए और बच्चे लोगों से बातचीत किया जाए।